नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं मेघालय शिलोंग की जो मर्डर मिस्ट्री है। आप में से जो लोग जिनको इस बारे में पता है, जाहिर सी बात है उनको पता होगा कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ राजा रघुवंशी की और सोनम रघुवंशी की। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मर्डर मिस्ट्री पर आगे बढ़ूं या राजा और सोनम के बारे में यहाँ पर कुछ अपडेट आपको दूं, मैं आपको बता दूं कि आज ये स्टोरी करने के पीछे या इस टॉपिक पर चर्चा करने के पीछे क्या आखिर मकसद है। क्योंकि जो राजा और सोनम के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, वो आपके हमारे साथ भी हो सकता था। आप ये सोचिए कि ये बेचारे घूमने गए थे, हनीमून के लिए गए थे, और इसी तरह से कई लोग, क्योंकि उत्तर पूर्व के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लोग वहां पर आते हैं वेकेशंस पर, हनीमून के लिए, सैर सपाटे के लिए। ऐसे ये लोग भी गए थे, लेकिन कोई ये सोचकर नहीं जाता है कि उनके साथ कुछ इस तरह की अनहोनी हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा जिस तरह की खबर राजा और सोनम को लेकर आई। राजा और सोनम की जहां तक बात है तो देखिए, इनकी शादी अभी 11 मई को हुई थी और 20 मई को ये हनीमून के लिए निकले। इनका प्लान पहले कश्मीर जाने का था, लेकिन घर वालों ने कहा कि चूंकि पहलगाम अभी हुआ है और उसके बाद घर वाले डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कश्मीर नहीं, आप कहीं और जाइए। तो फिर इन लोगों का प्लान बना कि ठीक है, आप असम, क्योंकि उनको कामाख्या मंदिर में जाकर दर्शन भी करने थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पहले कामाख्या मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मेघालय शिलोंग के लिए निकलेंगे। तो जिस तरह का प्लान था उसी तरह के प्लान के साथ वो निकल जाते हैं और स्तब्ध कर देने वाली खबर आती है। इस बीच लगातार वो अपने माता पिता यानी कि जो सोनम है, वो राजा की माँ से, अपनी सास से बात करती हैं, बताती हैं। वो लगातार पिक्चर्स भी शेयर कर रहे थे, जो भी उनके इस टूर के दौरान उन्होंने पिक्चर ली थी या जहां जहां जा रहे थे, जहां जहां हॉल्ट ले रहे थे। तो उनकी कोशिश ये थी कि वो एक बार अपने घर वालों से उस वक्त बात कर ले या उनको बताएं। तो ऐसे ही हुआ 23 मई के दिन, जहां पर 1:30 बजे का वक्त होगा दिन का, जब इन्होंने घर पर बात की और ये बताया कि हम ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, हम ट्रैक पर जा रहे हैं और हमें ऊपर जाना है। अब चूंकि चेरापूंजी 1 किलोमीटर दूर, और आपको पता है कि दुनिया भर में मशहूर है वो कि चेरापूंजी जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर आप देखिए घने जंगल हैं और जिस तरह से मौसम लगातार खराब है, तो घर वालों को लगा कि ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। 23 मई को बात हुई थी, जब ये बताया कि मेरा व्रत भी है, ये सोनम ने कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम व्रत मत रखो, तो उसने कहा कि घूमने के लिए मैं व्रत तो नहीं तोड़ दूंगी, जो अपनी आस्था से मैंने व्रत रखा हुआ है वो मैं करूंगी और उसको पूरा करूंगी। तो उसने बोला इस बीच कि राजा ऊपर गए हैं झरने को देखने के लिए और मैं यहीं कैफे में उनका इंतजार कर रही हूँ। ये 1:30 से 2 बजे के वक्त के बीच की बात है। अब 2 बजे के बाद जब घर वाले फोन लगाते हैं तो सोनम का फोन स्विच ऑफ जाता है। तो उनको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, राजा के फोन पर ट्राई कर लेते हैं। तो जब वो राजा के फोन पर ट्राई करते हैं तो राजा का फोन भी स्विच ऑफ जा रहा होता है। अब उस वक्त घर वालों को नहीं लगता है कि ऐसी कोई अनहोनी हो गई है या ऐसा कुछ हो गया है। उनको लगा कि नेटवर्क इशू हो सकता है, पहाड़ों में है, घने जंगलों में है, बारिश भी हो रही है, मौसम भी लगातार खराब है, तो हो सकता है ये इसके पीछे की वजह हो। अब 23 मई गई, 24 मई के अगले दिन फिर फोन लगाते हैं घर वाले, फिर बात नहीं होती है। तो 23 मई जाता है आधा, 24 मई पूरा जाता है, फिर 25 मई को भी जब बात नहीं होती है तो घर वालों को थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि अभी तक घर वाले उतना गंभीरता से उसको नहीं ले रहे थे। उनको लग रहा था कि ठीक है, वो खुद कर लेंगे। लेकिन जब उनको लगा कि 2 दिन 2.5 दिन बीत गया है और अभी तक उनकी ओर से कोई अपडेट नहीं आई है, और ऐसा भी नहीं है अगर उनका फोन नहीं मिल रहा है या कुछ भी है तो कम से कम किसी पीसीओ से कहीं से तो वो कॉल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद जो सोनम के घर वाले और राजा के घर वाले वो ये डिसाइड करते हैं कि सोनम का भाई और राजा का भाई मेघालय जाएंगे, शिलोंग जाएंगे और वहां पर जाकर पता करिए कि भाई आखिर हुआ क्या है, क्यों आखिर इनका कोई भी अता पता अब तक नहीं है। अब वो वहां जाते हैं, तो वो जैसे ही वहां पर लैंड करते हैं उसके बाद वो सबसे पहले पुलिस से मिलते हैं और पुलिस को वो इस बाबत जानकारी देते हैं कि उनके यहाँ आने का मकसद क्या है। वो उन दोनों की फोटोज दिखाते हैं, ये कहते हैं कि भाई हम इनसे लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फोन नहीं मिलता है। अब पुलिस तफ्तीश करना शुरू करती है, वो तमाम जो डॉट्स है, तमाम जो कड़ियां हैं या जो भी जानकारी उनको राजा और सोनम के परिवार से मिली है उसको जुटाने की कोशिश करते हैं। अब एक अनजान शहर है, वो वहां पर घूमने के लिए गए हैं, किसी से कोई ऐसी रंजिश तो वहां पर नहीं हो सकती है, या कुछ प्लान था पहले से कि अब ये जा रहे हैं और उनके पीछे कोई वहां पर पहुंच जाता है, क्या इस तरह की कोई चीज है। मतलब तमाम एंगल जिनसे जाहिर तौर पर पुलिस जो है वो तलाश कर रही होगी। अब इस बीच जो घर वालों से तस्वीरें शेयर की गई उनमें से एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें स्कूटी की तस्वीर नजर आती है और उसके पीछे एक फोन नंबर लगा होता है। ये स्कूटी दरअसल वो है जो राजा और सोनम ने अपने स्टोर के दौरान किराए पर ली थी। पहाड़ों पर अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप जाइए वहां पर तो वहां पर आपको किराए पर इस तरह से मिल जाते हैं, तो आपको जितने दिन रहना है तो आप कम से कम उससे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस स्कूटी के पीछे जो नंबर लिखा हुआ था उस स्कूटी पर फोन कर कर पूछा जाता है, पुलिस फोन करती है
और जब वो जाते हैं वहाँ स्कूटी वाले के पास तो वो कहते हैं कि हाँ, ये यही स्कूटी है, ये हमारे यहाँ की स्कूटी है और इन्होंने रेंट पर ली थी, लेकिन इनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, इनका कोई अता पता नहीं है और इन्होंने अब तक स्कूटी भी वापस नहीं दी है। अब जब ये बात हो जाती है तो टेंशन थोड़ी सी और बढ़ जाती है, जो सोनम और राजा के जो घर वाले हैं। अब उसके बाद पुलिस पता करती है तो पता चलता है कि 25 मई को एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि एक लावारिस स्कूटी, यहाँ घना सा जंगल है, यहाँ पहाड़ी है और बहुत गहरी खाई वहां पर है और वहां पर लावारिस पड़ी हुई है। अब जब मिलाया जाता है तो वो मैच कर जाती है। अब स्कूटी का पता चल जाता है, तफ्तीश शुरू करती है पुलिस, यहाँ पर सीसीटीवी जो है वो भी सामने आता है और वो अंतिम बार का तब का सामने आता है जब वो होम स्टे से निकल रहे होते हैं। वो एक तरह का होम स्टे था, वो होटल भी नहीं था। आजकल इस तरह का होम स्टे का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, फैशन बढ़ गया है। तो वो होम स्टे में आखिर बार सुबह 6 बजे चेकआउट करते हुए देखे गए थे। हालांकि थोड़ा सा इस बीच जो घर वाले हैं राजा के और सोनम के, उनको लग रहा था कि मेघालय पुलिस उतना उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। इंदौर पुलिस से भी बात की जाती है, फिर इंदौर पुलिस मेघालय पुलिस को कांटेक्ट करती है, फिर एक टीम जो है विशेष वो गठित की जाती है, एसआईटी का गठन होता है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम जो टीम्स हैं उनको लगा दिया जाता है और वो राजा को ढूंढने और सोनम को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। अब जब पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो 2 जून को जाकर ये जो टीम है उसको कुछ अजीब सा दिखता है जब, और घनी पहाड़ी है, मतलब वहां पर कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। पहले लगा कि शायद ये कोई हादसा हुआ है क्या, क्योंकि जब उसकी लाश वहां पर मिलती है और लाश इतनी, क्योंकि इतना दिन हो चुका था उनको, उनकी मौत हुए, कि वो लाश बिल्कुल सड़ी गली अवस्था में होती है। पहचानना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पुलिस जब कहती है कि भैया आइए, शिनाख्त करिए, पहचानिए, क्या ये आप ही के भाई हैं या आप ही के जानने वाले हैं, तो हाथ पे एक टैटू जिस पर लिखा हुआ था राजा, उससे पहचान की जाती है राजा की। आप ये सोचिए। और उसके आसपास मोबाइल, टूटी हुई स्क्रीन जो है, इस तरह की कुछ चीजें जो हैं वो मिलती हैं। तो भाई रोने लगता है। जाहिर सी बात है, किसी को भी ये खबर तो वो नहीं सुनना चाहते थे, नहीं देखना चाहते थे, लेकिन ऐसी अनहोनी हो सकती है यही सोच के वो वहां पर आए थे। अब राजा की लाश मिलती है, कुछ दूरी पर बैग मिलता है, कुछ दूरी पर वो जो हथियार है वो भी बरामद किया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ये माना जा रहा था कि कहीं हादसा तो नहीं हुआ है, दोनों के साथ कोई हादसा हुआ हो, जिससे जा रहे हो वो खाई में जाकर गिरा हो और इस वजह से ये मौत हुई हो। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो चुका है कि ये हादसा नहीं है बल्कि ये मर्डर है। वो वेपन भी मिल चुका है। और उसके बाद अब जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो अब सोनम की तलाश में जुट गई है, क्योंकि सोनम का वहां कहीं सुराग नहीं मिलता है जहां पर राजा का शव मिलता है, या कुछ दूरी पर बैग मिलता है, या कुछ दूरी पर वो स्कूटी मिलती है। इन तमाम डॉट्स को जोड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि घर वालों को अभी तक, मतलब जो माँ है, माँ को ये नहीं बताया गया है कि राजा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो माँ इंतजार कर रही है। अभी 10 दिन पहले, 12 दिन पहले तो उसके घर में खुशियां आई थी। उसका बेटा एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था, बहुत हंसी खुशी वो दोनों थे। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो क्या सपने देख रही है और क्या उसके साथ होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। सुरक्षा टूरिस्ट की ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। जो शिलोंग से ये खबर निकलकर सामने आती है, जो सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, और अभी तक कोई पता नहीं चला है सोनम का। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो ठीक ठाक हो, सुरक्षित हो, जल्द उसका पता लग जाए, सुराग लग जाए। लेकिन आप ये सोचिए, अब भले ही मुख्यमंत्री वहां पर कॉमरेड सांगमा ये कह रहे हैं कि ठीक है वो पूरी तह तक इसमें जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि हम और आप ये सोचते हुए नहीं जाते हैं, या हम अपने साथ कोई ऐसी सिक्योरिटी लेकर नहीं जा रहे होते हैं, या हम इस आशंका को सोचते हुए भी नहीं जा रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। कश्मीर नहीं जाना है, शिलोंग नहीं जाना है, तो कोई कहां जाएगा? अपने देश में घूमने के लिए आप इतने भी आजाद नहीं है क्या? इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, ये एक सवालिया निशान यहां पर लगाती है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन कोई भी मुद्दा हो जिस पर आप ये चाह रहे हो कि हम इस पर बात करें, आपके वो सवाल, आपके वो कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हम उसे अगले दिन अपने इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।